हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल राजा सक्सेस ड्रीम क्लासेस में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 11th का जो मैथ होता है उसका एक्सरसाइज 7.2 का ऑल जो सभी क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। 7.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम उस सभी क्वेश्चन को आपके साथ बनाएंगे। तो सभी क्वेश्चन को देखेंगे और इसी के साथ वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। यहाँ पर फैक्टोरियल के से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि फैक्टोरियल जिसे हम ये साइन आप लोग जाने होइएगा, फैक्टोरियल। हिंदी मीडियम वाले को लिख देते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का साइन होता है एक इस प्रकार से और एक उल्टा आई। ये दोनों फैक्टोरियल का नाम है, समझे। तो ये दोनों फैक्टोरियल है, जिससे कि आपको अभी जो फैक्टोरियल होगा हम ये वाला फैक्टोरियल का यूज़ करेंगे और इसके बाद हम इस वाले फैक्टोरियल का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इस पर चर्चा करते हैं। हम चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है मान ज्ञात करें। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में? यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, मान ज्ञात करे। ये है मान ज्ञात करे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है मान ज्ञात करे। एक का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 8 आयोटा, यानी कि 8 आयोटा। 8 आयोटा है। यहाँ पर 8 आयोटा को हम इसको बनाना है। इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे? जैसे कि तोड़ना है, फैक्टोरियल नाम से ही लगे फैक्टोरियल, यानी कि तोड़ना है। तो पूरे तोड़कर उसके बाद गुना करना है, उसके बाद गुना जो कितना आएगा उसको लिख देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर सबसे पहले हम इस प्रकार करेंगे, 8 फैक्टोरियल है, यहाँ पर लिख लिए। फिर इस प्रकार लिखेंगे 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ये हो गया। और इसको हम पूरे को गुना करेंगे एक साथ और गुना करते हैं। इसके बाद जो आएगा वहाँ पर हम करने पर आया 40 320। ये पहला नंबर क्वेश्चन बन चुका है। अब हम चलते हैं पहला नंबर के दूसरे नंबर पर। तो यहाँ पर दूसरा नंबर में दिया हुआ है, यहाँ पर ये दूसरा नंबर सवाल हो गया। जैसे कि ये देख लीजिए, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ये हो गया 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको दोनों को तोड़कर और घटाकर जो आएगा, पहले के जो तोड़ेंगे उसके बाद गुना करेंगे, उसके बाद घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर इस प्रकार लिख लेते हैं 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर 4 फैक्टोरियल को हम तोड़ेंगे तो कितने बार कैसे टूटेगा? 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 3 गुने 2 गुने 1, ये हो गया। अब यहाँ पर हम इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 12 दूना 24, 24 हो जाएगा। और माइनस का माइनस ये हो जाएगा 3 दूना 6, यानी कि ये 6 हो गया। तो इसको घटाने पर आएगा 18। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये हम पहले के दो क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आप लोग इसे नोट कर लिए। अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन का क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल है? यहाँ पर प्रूफ करना है। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, क्या कुछ कह रहा है यहाँ पर, क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर 7, यानी कि 7 फैक्टोरियल है? इस प्रकार है। या यहाँ पर दिया हुआ है वाट, यानी कि हम लिख सकते है या नहीं, यही होगा, ठीक है, यही होगा। इसको हमें प्रूफ करना है, यह है या नहीं बराबर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर LHS को लिखेंगे। ये यहाँ पर लिखेंगे जिस प्रकार है पहले उस प्रकार पूरे को लिखेंगे। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल। और यहाँ पर LHS को लिखेंगे LH, यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर क्या है? 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। इसको हम बनाएंगे पहले, इस यहाँ पर ये हो जाएगा। इसको पहले तोड़ेंगे तो क्या होगा? 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 4 गुने, फिर इसको तोड़ेंगे तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे कि इसको हम पहले तोड़ेंगे 3 दूना 6 प्लस 4 3 12 दूना 24, यानी कि 24 प्लस बराबर में हो जाएगा 30, ये हो गया। ये
LHS का मान आया, ठीक है। अब हम RHS निकालेंगे। RHS सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे RHS बराबर, RHS बराबर कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। इसको हम सबसे पहले तोड़ेंगे 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ठीक है। इस प्रकार हम इसको तोड़ लिए। अब हम इसको गुना करेंगे और गुना करने पर जो आएगा उसी से हम और देखेंगे कि दोनों बराबर है या नहीं। ये तो पहले हम गुना करते उसके बाद देखेंगे। तो हमें गुना करने पर आया 50 40, ठीक है। इस प्रकार आया। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये 30 है और ये 50 40 है, ठीक है। यानी कि LHS बराबर RHS नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड, नहीं यहाँ पर सीधे लिख देंगे ऐसे, इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो हम ये दूसरे नंबर क्वेश्चन को देख चुके हैं। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन। तो इसको हम पहले सबसे पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। यहाँ पर तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या है, 8 फैक्टोरियल बट्टा 6 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल, ठीक है, को का परिकलन कीजिए, ठीक है, परिकलन कीजिए। ये हो गया, इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसको हम पहले हल करते हैं कि क्या होता है। चलिए हम इसको बनाते हैं। इसको हम पहले सेम लिखेंगे 8 फैक्टोरियल बटा में 6 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं 7 गुने 8, देखिए सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं 8 गुने 7 गुने 6, ठीक है। इस प्रकार लिख सकते हैं। बट्टा में यहाँ पर फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं 6 गुने 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर सॉरी ये 2 है, ये हो गया। यानी कि 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बच गया 7 छक 42 बट्टा में 2 कट गया 21, आंसर आ गया। यानी कि आप लोग पहले इसका आंसर मिला लीजिए, ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है 8 7 56 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पर होगा 8 7 56 बट्टा में 2, यानी कि कट के आएगा 28, ठीक है। इस प्रकार हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तब तक के लिए आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। अब हम इसको क्लीन करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि इसमें क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है देख लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है यदि 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल बराबर x/8 फैक्टोरियल, ठीक है। ये 8 है, ठीक है, 8 फैक्टोरियल। तो x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या है, तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका हम चलिए इसको हल करते हैं। फैक्टोरियल x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहले जितना दिया हुआ है क्वेश्चन उसको हम सेम उतारेंगे, यानी कि इस वाले पार्ट को हम सेम उतारेंगे, ठीक है। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल बराबर x/8 फैक्टोरियल, ठीक है। इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 गुने 6 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से यहाँ पर। और उसके बाद बराबर लिखेंगे x/8 फैक्टोरियल, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम 1/6 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे, यानी कि यहाँ पर 1/1 बच जाएगा प्लस 1/7, यानी कि 6 कॉमन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 1/7 बच गया और यहाँ पर बच गया x/8 गुने 7 गुने 6 फैक्टोरियल, ठीक है। यानी कि यहाँ पर फैक्टोरियल से फैक्टोरियल, यहाँ पर 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल गया, ठीक है। तो यहाँ पर बच गया 1/1 प्लस में 1/7 बराबर में x/56, ठीक है। इसको हम पहले हल करेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा लगभग, ये हो जाएगा 7 + 1, यानी कि ये हो गया बराबर x/56। यानी कि इसको हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए ये हो जाएगा, ऊपर में हम जोड़ते हैं तो 8/7 बराबर x/56, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 8 56, यानी कि 8 8 64। इसको हम इससे गुना करेंगे तो x बराबर 8 गुने 8, इसको इससे करेंगे, ठीक है।
तो ये x बराबर 8864 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 को हम पूरी अच्छी तरह से बना चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाने से पहले हम एक बार आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो को क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है इसको हम पहले क्लीन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है n फैक्टोरियल बट्टा n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल। ठीक है, इस प्रकार से का मान ज्ञात करें। यहाँ पर है का मान ज्ञात करें। ठीक है, इस प्रकार से मान ज्ञात करें। मान निकालिए जब मान ज्ञात करें जब इस प्रकार है। पहला नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, जब n बराबर 6 और r बराबर 2। ठीक है, जब n बराबर 6 हो और r बराबर 2 हो तो ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे n फैक्टोरियल बट्टा में n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम इस जो मान दिया हुआ है उसके जगह पर हम डालेंगे। ठीक है, यानी कि n फैक्टोरियल यानी कि n कितना है 6, यानी कि 6 फैक्टोरियल बट्टा में n माइनस आर, यानी कि यहाँ पर कितना है 6, n का मान कितना है 6 और n का मान है 6 और माइनस r का मान है 2, यानी कि ये हो गया 2। ठीक है, अब ब्रैकेट में फैक्टोरियल इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि हम इसको पहले हल करेंगे। ऊपर में कितना है 6 फैक्टोरियल बट्टा में इसको जाएंगे तो 4 फैक्टोरियल बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको करेंगे 6 गुने 5 गुने 4 बट्टा में 4 फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल से फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल गया। ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा 6 गुने 5 बराबर में 6 पंचे 30 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया आंसर। इस प्रकार से ये हम 5 नंबर क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरह से हल कर चुके हैं। 5 का 1 हो चुका है। अब हम 5 का 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है दूसरे नंबर क्वेश्चन में है कि जब n बराबर 9 और r बराबर 5। ठीक है, यहाँ पर n बराबर 9 लेना है और r बराबर 5 लेना है। जब यहाँ पर हम इसको सबसे पहले यहाँ पर सेम लिखेंगे n फैक्टोरियल बट्टा में n माइनस r इंटू में फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हम n के जगह पर मान रखेंगे 9 फैक्टोरियल बट्टा में n का मान कितना n माइनस, यानी कि n का मान है 2 माइनस r 5 है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर फैक्टोरियल लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 9 फैक्टोरियल इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो ये 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, ऊपर में कितना है 9, यानी कि 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 लिख सकते हैं। और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल है, यानी कि 4 से 4 गया तो ऊपर में कितना बच गया, जिसको हम पहले से हल कर लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर में बच जाएगा 9 72 15 120, ये आ गया आंसर। इसको गुना करिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पूरे एक्सरसाइज 7.2 को हम पूरी अच्छी तरह से हल कर चुके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।